हेलो दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हूँ एक्सरसाइज 4.2 लेकर के। सारणिक का ये दूसरा एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज तो पिछले क्लास में डिस्कस कर ही दिए थे। आते हैं दूसरा एक्सरसाइज। इसमें कहता है बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि सारणिक का जो गुणधर्म है। तो सारणिक का जो गुणधर्म है कि किसी सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम का सदस्य आपस में समान हो तो उसका मान 0 होता है, या किसी सारणिक के 1 रो या 1 कॉलम का प्रत्येक सदस्य 0 हो उसका मान 0 होता है। जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा लिख दे रहा हूं, फिर उस पर काम करेंगे। जैसे देखिए 1 1 1 1 1 1 2 2 2 है, ऐसा इसका मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका 2 कॉलम समान है तो मान 0 होगा। या इसको उलट करके लिख देंगे तो रो कॉलम कॉलम रो, आगे देखिए 0 0 0 5 7 8 9 7 6 कुछ भी है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रो में रहे या कॉलम में रहे, इसको जोड़ने या घटाने से भी इसके मान में परिवर्तन, रो को कॉलम के साथ जोड़ने या घटाने में आपस में इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। यही थ्योरी के साथ इसमें काम करना है। आते हैं उसी थ्योरी पे हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। चलिए, तो वही LHS लेके चलिए। LHS बराबर LHS कितना है? x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c z प्लस c, है ना? ये LHS है। तो चलिए, तो हम लोग करते हैं इसको कि 2 रो या 2 कॉलम को समान कर सकते हैं, यदि होगा तो कर सकते हैं ना। तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, x y z रहेगा, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, और x प्लस a y प्लस b z प्लस c। क्या किए हम लोग, उसको लिख दीजिए। हम लोग c1 c2 को रिप्लेस किए c1 प्लस c2 से, रिप्लेस किए, जैसा किए वैसा हम लिख दिए बगल में। चलिए, तो हम लोग को पता है किसी सारणिक का, अभी बताए थे कि किसी सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम का सदस्य आपस में समान हो उसका मान 0। देखिए इस कॉलम को देखिए और इस कॉलम को देखिए, दोनों बराबर है तो मान क्या होगा? 0। आंसर 0। यही प्रूफ करना था, PROVED, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना? 2 को चेक कीजिए। चलिए, तो लिखिए LHS बराबर कितना है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। LHS है। तो ऐसा करते हैं, या तो इस सब को इसमें जोड़ दें, R1 में R1 R2 को जोड़ दें, या इस सब को इसमें जोड़ दें, बात एक ही है। चलिए कुछ करते हैं, इसमें जोड़िए, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा। इस सब को इसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, R1 को रिप्लेस करेंगे, थोड़ा देखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ दीजिए। आइए, तो गौर कीजिएगा, ये माइनस बी जोड़ेंगे तो ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा 0, और a प्लस में a माइनस में खत्म, c माइनस में c प्लस में 0, तो ये 0। सेम वही बात यहाँ भी होगा, वही बात यहाँ भी होगा। तो लिखते हैं हम लोग 0 0 0, b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c, है ना? जोड़िए,
इस सब को इसमें जोड़ दीजिए, देखिए 0 आ जाएगा, सब 0 0। तभी क्या बात है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक सदस्य शून्य हो, उसका मान शून्य होता है कि नहीं, इसका मान शून्य बराबर RHS प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए यहां से लीजिए LHS बराबर कितना है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 है ना। अब कुछ करते हैं, क्या बताए, किसी रो या किसी कॉलम को किसी संख्या से गुना करके जोड़ने या घटाने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, वही काम यहाँ करते हैं हम लोग। इसको ट्रांसफर करते हैं, किसको, C1 को। तो C1 को कैसे, 9C2 को ट्रांसफर करते हैं, C2 को 9C2 और प्लस C1, 9 से गुना करके इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से गुना 2 3 5, इसको 9 से गुना करेंगे, 9 7 63, 8 5 9 9 8 72, इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81। इसको जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, C1 को, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, जो है सो लिखिए 65 75 86। क्लियर है। अब करिए इसको, 2 3 5 63 2 65 72 3 75 81 5 86, इसको लिखिए 65 75 86। तो अभी क्या बताए, दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर कितना, RHS प्रूफ। ठीक है, नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 है, LHS लिखिए, LHS बराबर, LHS है आपका 1 1 1 BC CA AB, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। अब इसको करना क्या है, 1 1 1 BC C प्लस A प्लस B, इसको ब्रेक कर दीजिए, हो जाएगा AB प्लस AC, इसको B गुना कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, BC और AB। और फिर से C से मल्टीप्लाई कर देंगे, C से मल्टीप्लाई कर देंगे, CA प्लस BC, AC अच्छा से लिखते हैं, AC। क्लियर है। अब देखिए हम एक ऑपरेशन करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं 1 1 1 BC CA AB, इसको जोड़ देंगे, AB जुट जाएगा, थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं, BC AC, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो AB थोड़ा सीक्वेंस में लिखिए, AB BC C, इसको इसमें जोड़ देंगे, AB BC AC, CA या AC है ना। हम लोग क्या किए, तो C3 को रिप्लेस किए, C3 को रिप्लेस किए C3 प्लस C2 से, किससे रिप्लेस किए, इसको इसमें जाकर के जोड़ दिए, C3 में C2 को जोड़ दिए, है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि ABC कॉमन आ जाएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, AB
बी सी ए सी कॉमन आ जाएगा। इस पूरे में से क्या बचेगा देखिए, 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहां पूरा कॉमन ले तो 1 1 1। अभी क्या बताएं, किसी भी सारणी का दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो, उसका मान क्या होता है, 0। क्या होता है उसका मान, 0 हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा आपका, ये हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, 0 RHS प्रूफ हो गया। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन 5 है, इतना बराबर 2 इंटू इतना पुराना है, बड़ी आसान है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं LHS। LHS कितना है आपका, B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, Q प्लस R प्लस पी प्लस क्यू, Y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। LHS लिख लिए। अब ऐसा करते हैं ना, इस सब को इसमें जोड़ देते हैं, R1 को भी इसमें, R2 को भी इसमें, R1 में R1 R2 और R3 को जोड़ देते हैं। जोड़िए, देखिए इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बी 2B, ए 2A, सी 2C, सब उतना उतना हो जाएगा, 2A 2B 2C। यहां भी जोड़ेंगे 2P 2Q 2R, इस सब को जोड़िए, 2X 2Y 2Z, सबको लिख दीजिए। C प्लस ए, R प्लस P, Z प्लस X, अगला है A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। हम लोग क्या किए थे, रिप्लेस किए। किसको रिप्लेस किए, R1 को रिप्लेस किए R1 R2 R3 से, R1 R2 R3 से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, सबको जोड़ दिए हम लोग। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, यहां पे तो 2, यहां से भी दो सब जगह से कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन ले लीजिए इस पूरे में से, 2 यहां से भी कॉमन, तो लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, 2 इंटू ABC P Q R X Y Z। क्लियर है। C प्लस A और R प्लस P, Z प्लस X, अगला A प्लस B और P प्लस Q, और यहाँ पे X प्लस Y। अब हमको क्या लाना है, ABC। देखिए अब इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, घटा देते हैं, घटाइए, 2 इंटू, इसको इसमें घटा देंगे, CA घट जाएगा तो B बच जाएगा, B, इसको इसमें घटा दीजिए, RP कट जाएगा, RP कट जाएगा तो Q, इसको इसमें घटा दीजिए, क्या बच जाएगा, Z और X खत्म, Y बच जाएगा। क्लियर है। इसको इसमें घटा दीजिए, इस टर्म को इसमें घटा दीजिए, इस वाला में, इसके वाला में, है ना, घटाइए, क्या हो जाएगा, A से A कट जाएगा, नहीं, इसको अब लिख दीजिए, C प्लस A और हो जाएगा कितना, ये वाला R प्लस P और ये वाला
जेड प्लस एक्स, नीचे वाला ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। तो इसमें क्या किए थे हम लोग, R1 को रिप्लेस किए R1 माइनस R2 से, ठीक है। अब आगे आइए, अब क्या करना है कि इसको इसमें घटा दीजिए, देखिए घट रहा है, घटा दीजिए 2 इंटू बी क्यू वाई लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स हो गया। अब बी इसमें घट जाएगा तो ए, वाई इसमें घट जाएगा, इसमें क्यू घट जाएगा तो पी, इसमें वाई घट जाएगा तो एक्स। क्लियर है। हम लोग क्या किए, फिर से किसको रिप्लेस किए, R3 को रिप्लेस किए, कैसे, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। अब इसको मैं यहां रिफ्रेश कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं 2 इंटू बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स ए पी एक्स। चलिए अब क्या कीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए 2 इंटू बी क्यू वाई, इसको इसमें घटाइएगा तो सी पी से पी खत्म, आर एक्स एक्स खत्म, जेड और देखिए ए पी एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑर्डर गड़बड़ है, तो एक कंडीशन है, 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदलते हैं ना तो एक चिन्ह माइनस हो जाता है, उसका चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस। तो देखिए 2 ठो को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इसको इसको, है ना, क्यों, जो पुराना है सी आर और जेड नीचे लाना है, सी आर और जेड को नीचे लाना है, इस दोनों को इंटरचेंज कीजिए तो -2 बी क्यू वाई, ये इंटरचेंज हो रहा है, ए पी एक्स चला गया, सी आर जेड, क्या किए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसको रिप्लेस किए हम लोग, किसको किसको, R2 और R3। इसका मतलब क्या, R2 के जगह पे R3 और R3 के जगह पे R2 चला गया। क्लियर है। अब देखिए कुछ मिल गया, अब क्या करना है, ए पी एक्स को ऊपर ले जाना है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, तो फिर एक माइनस, तो माइनस इसको इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आया, और फिर से 2 ठो को चेंज करें तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस +2, तो +2 लिखाता नहीं है, इसको चेंज कीजिए, ए पी एक्स बच गया, बी क्यू वाई, इसको तो कुछ किया नहीं, सी आर जेड जो पहले किए थे वही है, तो हम लोग क्या किए, एक दूसरे को बदले, कैसे बदले, R1 और R2 को इंटरचेंज के दूसरे के रिप्लेस पर किए, यही बराबर आर एच एस पी आर ओ भी प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 है मैट्रिक्स
डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर 0। LHS लेकर के चलिए, LHS बराबर 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो गुणधर्म का प्रयोग करते हैं, 0 लाना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से वैल्यू निकाल दीजिए, है ना, एकदम कर सकते हैं। तो 0 इसको खंडित कीजिए, ये खत्म ये खत्म, तो बच गया 0 माइनस सी सी 0। अब यहाँ पे आइए, पहला प्लस माइनस ए है, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, माइनस ए सी बी 0 बी 0 ए इंटू, है ना। अब आइए अगले का, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस माइनस माइनस आ गए, यहाँ पे ये खत्म ये खत्म, क्या लिखाएगा माइनस ए 0 बी सी बराबर 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आइए 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस ए इंटू 0 माइनस बी सी क्लियर है, माइनस माइनस बी तो लिखे ही नहीं, माइनस बी इंटू, अब यहाँ पे आइए माइनस ए सी इंटू 0 माइनस ए सी और ये 0, तो इसको लिखिए 0 माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्लस ए बी सी, प्लस माइनस प्लस, थोड़ा सा देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस बी तो माइनस बी, ये खत्म माइनस ए 0 बी सी, ठीक है। इसके लिए ये खत्म माइनस ए माइनस सी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, तो ये रॉन्ग था, इसको ठीक किए हम। यहाँ पे माइनस माइनस एक माइनस ये फार्मूला का प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह गड़बड़ी है, माइनस चेक ठीक कर लिए थोड़ा सा, सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ये भी खत्म, तो बराबर क्या 0 आर एच एस प्रूफ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन अगला। आइए तो क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रूफ करना है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सॉल्यूशन में चलते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे एल एच एस, जितना है उसको लिखिए, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, लिख लिए, क्लियर है। अब देखिए कुछ दिखता है, इस पूरे रो में से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इस रो में से सी कॉमन, कॉमन ले लीजिए, यहां से ए यहां से बी और यहां से सी, जो रिमेन बचा लिखिए, यहां बच गया -1, यहां से ये कॉमन ले लिए थे बी, यहाँ ये तो सी, यहाँ लीजिए बी कॉमन ले लिए हैं इसमें से, ए माइनस बी और यहाँ पे सी, और ए स्क्वायर था ना तो यहाँ पे ए बन जाएगा, सॉरी ए, क्लियर है। यहाँ से सी कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए सी, है ना, तो यहाँ से सी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ पे ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी माइनस सी, है ना।
चलिए अब तो क्या किए थे हम लोग, कॉमन ले लिए, उसको नहीं लिखते हैं, ए बी सी आ गया, एक और ए बी सी लाना है। अब देखिए यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी। चलिए तो ए बी सी तो पहले से कॉमन था, अब इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी, तो जो रिमेन है उसको लिख दीजिए। क्या बच गया, -1 1 1 1 -1 1, यहाँ पे 1 1 -1। क्लियर है। अब आइए, बड़ी आसान हो गया। अब तो किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में जोड़ देते हैं। अगला कंडीशन तो आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे ना सबको, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आइए इसको इसमें जोड़ देते हैं, जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 1 0, इसको +1 - 1 0 और 1 1 2 हो गया। शेष को लिख दीजिए, है ना, शेष को लिख दीजिए, 1 - 1 1 1 1 -1। क्या किए थे हम लोग, ब्रैकेट में लिख दीजिए, R1 को रिप्लेस किए R1 + R2 से, R1 को रिप्लेस किए R1 + R2 से। अब आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, इसके अकॉर्डिंग मान खत्म, 0 × समथिंग 0 हो जाता है, इसके अनुसार भी मान खत्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 बच जाएगा, इसका चिन्ह पता कीजिए, चिन्ह अल्टरनेट होता है, इसका प्लस माइनस प्लस, तो गुना 2 × ये खत्म, ये खत्म, तो -1 1 1 -1। आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, -1 गुना -1 तो +1, एक मिनट, थोड़ा सा लगता कहीं गलती हुआ है। एक्चुअली गलती जो हुआ यहाँ, तो इसको ढकेंगे ना, यहाँ पे 1 - 1 1, इसको ढकना है ना, 1 - 1 1 1, यही थोड़ा सा गलती हो गया था, है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा। 1 गुना 1 1 और माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1। क्लियर है। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 + 1 2, तो 2 दूनी 4, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर RHS प्रूफ। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पर। तो LHS लीजिए, LHS बराबर 1 1 1 ABC A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आइए, तो हम क्या करते हैं, किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 लाने का कोशिश करते हैं, मैक्सिमम 0 लाते हैं। देखिए, तो इसको इसमें घटा दीजिए 0, इसको इसमें घटाइए a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर। यहाँ आइए, 1 में से गया 0, b - c b स्क्वायर - c स्क्वायर 1 c स्क्वायर। क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, R1 को रिप्लेस किए R1 माइनस R2, और R2 को रिप्लेस किए R2 - R3। इसको इसमें घटा दिए, इसको इसमें घटा दिए। थोड़ा सा लिखिए इसको अच्छे से, 0 a - b,
यहाँ पे आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर है। 0 बी माइनस सी, इसको लिखिए, यहाँ पे आइए बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और 1 सी सी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे आते हैं हम लोग, चलिए तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ जाता है, इस पूरे में से a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी है ना, यहां से कॉमन ले लीजिए b माइनस सी, तो b माइनस सी, तो जो रिमेन बचा उसको लिखिए 0 1 a प्लस बी, 0 1 a प्लस बी, यहाँ पे आइए 0 1 और यहाँ b प्लस सी, b प्लस सी, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं बाहर, तो लिख लीजिए 1 सी सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब आइए, अब दिख रहा है ना 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, वैल्यू निकाल दीजिए, आ जाएगा। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं। 0 की संख्या ज्यादा है तो 1 बच जाएगा, 1, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आ गया क्या चीज, b प्लस सी, 1 गुना बी प्लस सी, 1 नहीं थोड़ा सा लिख दीजिए अच्छा रहेगा, 1 a प्लस बी, a प्लस बी और 1 b प्लस सी, क्या 0 इंटू समथिंग 0, इसके अकॉर्डिंग 0, तो बच जाएगा ये खत्म, ये खत्म, तो जो बचा उसको a प्लस बी, 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी लिख दिए। अब आइए a माइनस बी माइनस सी, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये पता है हम लोगों को, तो इसको गुना कर दीजिए 1 से, b प्लस सी गुना 1 माइनस, इसको गुना कीजिए a प्लस बी गुना 1, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे आइए मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, b प्लस सी, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए माइनस बी, अब जो कट रहा है उसको काटिए, क्या बच गया, a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए बराबर आर एच एस प्रूफ, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 है, 8 का 2 नंबर क्वेश्चन, तो लेकर के इतना बराबर इतना प्रूफ करना है ना, तो लिखिए एल एच एस बराबर जो है उस टर्म को लिखिए 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखिए हमको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम 0 लाना है, वो कंडीशन एकदम अपनाते रहना है हमेशा। चलिए इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटाइए, 0 a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 सी सी क्यूब। क्या किए हम लोग, R1 को रिप्लेस किए, R1 माइनस आर, सॉरी गलत हो गया, C1 को रिप्लेस किए, C1 को रिप्लेस किए, C1 माइनस C2, फिर किसको रिप्लेस किए, C2 को रिप्लेस किए, C2 माइनस C3, इसको इसमें घटा दिए, इसको इसमें घटा दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे आइए 0 a माइनस बी, ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला लिखिए। यहाँ पे आइए 0 बी माइनस सी, और यहाँ पे आइए इसका बी क्यूब माइनस सी क्यूब, वही बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर
बी सी और सी स्क्वायर। क्लियर है? अब 1 सी सी क्यूब। अब यहाँ आइए, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ गौर कीजिएगा, इसमें से a माइनस बी, इसमें से b माइनस सी, तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। जो शेष बचा रिमेन को लिख दीजिए। यहाँ बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, यहाँ तो 0 1, यहाँ बच गया ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। यहाँ पे आइए, यहाँ 0 1 0 1 बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर, यहाँ तो ज्यों का त्यों 1 सी सी क्यूब, 1 सी सी। आ गया 2 ठो टर्म। अब हमको क्या लाना है? c माइनस ए। अब सबसे आसान काम है कि वैल्यू निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए? मान निकालिए। मान निकाल देते हैं। क्या आ गया? a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, ये खत्म, इसके अनुसार आइए यहाँ पे, तो 1 इंटू ये खत्म, एक गुना इतना, एक गुना इतना, तो जो है एक ए स्क्वायर ए बी, अच्छे से लिख दीजिए, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर है। इसका बच गया एक बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो गया। अब आते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी इंटू इससे बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्लियर है? और ये माइनस उधर घट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, ये दो ठो टर्म आ गया, है ना? अब देखिए a माइनस बी माइनस सी, इसको सेट कीजिए। अब हमको लाना है c माइनस ए। अब क्या लाना है हमको? c माइनस ए। बचा क्या? b प्लस बी सी बच गया यहाँ पे आपका, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है? अब आ गया ये a माइनस बी माइनस सी। अब इस दोनों को एक साथ कीजिए। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ, और प्लस बी सी माइनस ए बी एक साथ। अब यहाँ आइए, ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस, इस दोनों में से बी बाहर, क्या आ जाएगा? सी माइनस ए। तो कुल में से क्या बाहर आ जाएगा? सी माइनस ए बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पहले लिखिए ए माइनस बी माइनस सी इंटू
यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए, रिमेन बच गया यहाँ पे सी हो गया ना, सी सॉरी, तो सी ए बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आर एच एस प्रूफ। आज क्लास यहीं तक। अब 8 के आगे जो भी होगा 9 से अगले वीडियो में।